जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति। आज महत्वपूर्ण दिन है रक्षाबंधन का। आज हर भाई संकल्प लेता है अपनी बहन की रक्षा का। पर अगर आज संकल्प का दिन है तो आज हम सबको एक संकल्प ले लेना है युवा हितों का, देश और क्षेत्र के हितों का, और अपने मान, स्वाभिमान और सम्मान के हितों का, अपने मौलिक अधिकारों के हितों के संरक्षण का भी आज हम सब संकल्प लेते हैं। जैसा हमने संविधान के बारे में पढ़ा और जाना है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए एक संविधान है और सारे कानून, सारी धाराएं एक ही जैसे लागू हैं सभी पे। फिर मेरा सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी से है कि आदरणीय, जब आपने शपथ ली, उस शपथ में, जैसा कि हमने मंत्रिमंडल की शपथ को सुना, एक दो बार देखा या जाना, उसमें आपने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने क्षेत्र के, देश के और प्रदेश के जो नागरिक हैं, विधि द्वारा जो उनको अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए राग, द्वेष और दलीय भावना से हटके मैं उनका संरक्षण करूंगा। किसी तरह का राग, द्वेष और पक्षपात नहीं करूंगा। मेरा सवाल डीजीपी मध्य प्रदेश पुलिस और रीवा जोन के आईजी साहब से भी है कि आदरणीय, आपने भी एक शपथ ली होगी कि मैं जो कानूनी अधिकार हैं उनका उपयोग समान रूप से करूंगा। गरीब, शोषित, युवा, पीड़ित देख के अलग कानून, अलग धारा, मजबूत नेता, पैसे वाला, उसको देख के अलग धारा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों महामारी एक्ट, आपदा एक्ट उन नेताओं पे नहीं लग रही जो 2000-3000 की भीड़ लिए प्रतिदिन घूम रहे हैं, जो किसी तरह का कोविड के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? उन पे क्यों नहीं अपराध दर्ज किया जाता? और अगर आप निष्पक्ष हैं तो तत्काल उन पे भी वही धाराएं लगाएं जितनी धाराएं रीवा के उन 7 युवकों पे आपने लगाई है। उन्होंने कौन सा अपराध किया था? रीवा का युवा, प्रदेश का युवा, बिंद का युवा बेरोजगार है, भूखा है, प्यासा है। माँ बाप यहाँ के किसान हैं, गरीब हैं, उन्होंने अपनी मजदूरी और अपनी गाढ़ी कमाई को इकट्ठा करके किसी तरह से उनको यहाँ रीवा और भोपाल में रख के पढ़ाई कराई। उसके बाद आज वो युवा रोजगार मांग रहे हैं। अरे मंत्री जी जो है वो उतर के सुन लेते बच्चों की कि क्या समस्या थी। उन लड़कों के पास किसी भी तरह का हथियार नहीं था जिससे उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाई जाती, लेकिन जिस तरह से उन लड़कों के साथ अज्ञात गुंडों के द्वारा मारपीट की गई, लात घूंसों से मारा गया, कई लड़कों के चोट लगी है, पुलिस के डर से जो बेचारे मेडिकल नहीं कराए, उनके ऊपर महामारी की धारा, आपदा की धारा। अरे रोजगार नहीं देते हैं, रोजगार मांग रहे हैं। चलिए, अगर आप सबकी मंशा है कि रोजगार नहीं देना तो रोटी दे दीजिए। चलिए, पूरे बिंद का युवा जेल भरेगा, आप जेल में सबको रोटी दीजिए, हम सब अब जेल में ही रह के रोटी खाएंगे। और नहीं, तत्काल
जो लड़कों के ऊपर धाराएं लगी हैं उनको वापस लीजिए, और जो दोषी जो मंत्री जी के साथ थे, जिन्होंने बच्चों के साथ लात घूंसों से पिटाई की है, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करिए। ऐसा नहीं होता कि एक देश, एक जिला और दो तरह का संविधान, दो तरह का कानून। एक कानून सफ़ेद गाड़ी, लग्जरी गाड़ी वालों के लिए, ऊंची इमारतों वालों के लिए, और एक कानून बेरोजगार, मजदूर, किसान, युवाओं के लिए। ये कैसा न्याय है? इतना न सताइए, इतना मत सताइए, अब ज़्यादा हो रहा है। कभी भी अत्याचार और दमन से सत्य को नहीं दबाया जाता, और हमारा देश विश्व में न्यायप्रिय देश की संज्ञा से जाना जाता है। लेकिन आप सब युवाओं को कब तक दबाएंगे? मेरी मांग है रीवा प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, कि अगर आप इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि 24 घंटे में सारे युवाओं पे जांच करके, कार्यवाही करके और उन पे चार्ज लगा देते हैं, उतनी तत्परता आपने क्यों नहीं दिखाई उन युवाओं के केस में जो लगातार फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, और आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास गए थे कि हमारी सरकार को जगाइए, हमको रोजगार दे। आज वो 10 से 15 दिन हो गए, अभी तक रीवा में आर्मी भर्ती क्यों नहीं आई? अभी तक उन चयनित शिक्षकों को उनका ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया गया? क्यों स्थानीय जो उद्योग हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर इन 15 दिनों में उनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया? अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हम सबको, जितने 18 से 35 साल 40 वर्ष तक के युवा हैं, सबको एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि इनको अब यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, हम सबको जेल में डाल दीजिए। आपका लिखा पढ़ी का कागज बचेगा जो रोज थानों में आप लिखेंगे, इसलिए कि युवा अब रोज अधिकार मांगेगा। अभी रोजगार के लिए हम लड़े, अब हम जो आपने अन्याय कर दिया हमारे युवाओं के साथ उसके लिए लड़ेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप केवल एक आदेश जारी कर दीजिए शिवराज मामा से बोल के कि 18 से 40 साल के जितने युवा हैं इतने दिन इनको जेल में डाल दिया जाए और वहीं रोटी पानी दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरे देश का युवा अपने देश की, अपने क्षेत्र की, अपनी जनता की सेवा करे, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, अपने बच्चों का भरण पोषण करे, तो सबको जेल में डाल दीजिए। एक पवन तिवारी को आप सब न्याय नहीं दिला सके, उसको दवाई और उसके पीड़ितों को सहायता नहीं दिला सके, और जो किसी के हित की बात करे उस पर आप चार्ज लगाएंगे। अगर कहीं आग लगी है आप उसको बुझा नहीं सकते, और हम लोग चिल्लाते हैं कि आग लगी है इसमें पानी डालो जल के खाक हो जाएगा, उस समय आप चार्ज लगाएंगे। क्या लोकतंत्र है? क्या नैतिकता है? एक देश एक संविधान, और उसके बाद गरीब के लिए अलग संविधान। अगर नैतिकता है तो 7 से ज़्यादा जहां लोग इकट्ठे होते हैं रीवा में, चाहे जो भी हो, बगैर मास्क के, बगैर अनुमति के, चाहे चिरहुला मंदिर में हो, चाहे किसी धार्मिक स्थान पे हो, चाहे किसी शादी समारोह में, सब जगह 188 और 03 और 51 धारा लगाइए ना। आप लोगों ने न्याय नहीं किया है। आदरणीय गृह मंत्री जी से और रीवा जोन के आईजी महोदय से प्रार्थना है, और यहाँ के राजनीतिक मठाधीशों से प्रार्थना है कि इस अन्याय के खिलाफ न्याय करिए। आवाज़, युवाओं की आवाज़ बनिए, युवाओं को
दबाइए मत, उनको संरक्षण दीजिए। आशा है कि हम सबकी पीड़ा को समझेंगे और युवाओं पे लदे केस वापस लेंगे। नहीं, युवा सामूहिक मुंडन कराएगा आपके ऑफिस के सामने हजारों की तादाद में, और मुंडन के बाद पिंडदान करेगा और जेल जाएगा। सबको जेल में डालिए, रोजगार नहीं तो रोटी ही दीजिए। ये अब हम सबका नारा है। आप सबसे प्रार्थना है कि हम सब काम करना चाहते हैं, हमारे भाई भतीजे दोस्त मित्र यार सब काम करना चाहते हैं। कोई गुंडा मवाली और चोर नहीं बनना चाहता। जिन लड़कों पे आपने चार्ज लगाया है उनके पास क्या कोई घातक हथियार निकला? क्या कुछ था उनके पास? उनको लात घूंसों से मारा गया, उन्होंने किसी के शरीर को क्षति पहुंचाई क्या? आप सबके भी घर में, परिवार में, दोस्त यारों में युवा होंगे, उनकी पीड़ा को समझिए। जब ये रोजगार नहीं मांगेगा, ये नशे पे जाएगा, अपराधी बनेगा। युवाओं को नशेड़ी और अपराधी बनाने से रोकिए, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय विंद, जय अगस्त क्रांति।